नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हम आर्टिकल है द हिंदू से डिस्कस कर रहे हैं, ये कोविड वैक्सीन के बारे में है। देश में और विदेश में जितनी भी कोविड वैक्सीन अभी तक बनी है और जितनी इस्तेमाल की जा रही है उनके बारे में ये बात करता है कि वो कौन कौन से फेसेस से गुजरी है ट्रायल के। उसके अलावा वो कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, उसे कितने टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, किस कोल्ड चेन की ज़रूरत पड़ती है, उन सारे चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। साथ ही और कौन कौन सी अपकमिंग वैक्सीन्स है, कितनी वो इफ़ेक्टिव है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये आर्टिकल बात करता है। तो देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद में जो हमारा अंत में न्यूज़ एंड फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये लॉ सीखो का अपना इनिशिएटिव है, तो यहाँ पर हम मेन जो न्यूज़ है वो देखेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, जो शिंजो एबे, ये पुराने, इससे पहले अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। इन्हें हाल ही में अनाउंस किया गया कि भारत की तरफ से एक अवार्ड के द्वारा अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। तो ये कौन सा अवार्ड है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, या ऑप्शन डी पद्मश्री। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, वो यह है कि वैक्सीन को लेकर काफ़ी बातें सुनने को मिल रही है। आप जब भी फ़ोन करते हो तो आपको वहाँ पे आजकल कॉलर ट्यून में भी ये सुनाई देने को मिलता है कि आप हमारी कोविड-19 वैक्सीन जो है भारत में बनी, उस पर ज़्यादा विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। तो उसके अलावा भी गवर्नमेंट को ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उठाने चाहिए, जिससे लोगों में एक जो वैक्सीन को लेकर हेजिटेशन है वो ख़त्म हो और एक ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा हो। यहाँ पर आप साइंटिफिक रीजंस वगैरह भी आप दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत आपको बात करनी है। भारत और जो विदेशी वैक्सीन है उनके बारे में भी आप इस उत्तर में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का आर्टिकल जो है वो देखते हैं। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए हम पिछले 1 साल से कोविड-19 से जूझ रहे हैं। उसको लड़ने के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है वो है वैक्सीन का। साथ ही न्यू वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, तो ये न्यू वेरिएंट्स से भी हम डील कर सकते हैं केवल वैक्सीन के द्वारा ही। तो यहाँ पर वैक्सीन ऑप्शन अवेलेबल, तो हमारे पास में कौन कौन सी वैक्सीन्स है। तो पीफिजर एंड बायोएनटेक, ये दो सबसे पहली वैक्सीन है जो आई थी, जिसमें 95% तक एफिकेसी, जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इसकी शो हुई थी फॉर द पीपल एडल्ट एज्ड ओवर 65। उसके अलावा कुछ आधारभूत ढांचे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, जैसे -70 डिग्री सेंटीग्रेड का एक स्टोरेज कोल्ड चेन फैसिलिटी चाहिए इसके लिए, जो कि भारत जैसे देशों के लिए या अफ्रीकी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर सुनने को ये मिली थी कि नॉर्वे में 29 लोगों जो एडल्टली लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी वैक्सीन लेने के बाद में। यहाँ पे ये भी बताया गया था कि इनको और दूसरी इलनेस भी थी। इसका पूरा स्टडी अभी चल रहा है, लेकिन प्रीमा फेसी फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे पास में ये न्यूज़ आई है। उसके अलावा मॉडर्ना एंड जॉनसन की भी वैक्सीन आई है, जो कि यूएस में तैयार की गई है। तो भारत में ये यूज़ नहीं ही की जाएंगी, ये अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, जैसे इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वाला एक फैसिलिटी चाहिए। इसके कारण अनलाइकली है कि भारत में ये आए। उसके अलावा रशिया की स्पुतनिक वी, ये उन वैक्सीन्स में से है जो सबसे पहले आई थी। तो रशिया और चाइना की तरफ से सबसे पहले वैक्सीन आई थी। तो ये फर्स्ट हेट्रोलोगस कोविड-19 वैक्सीन है। अब हेट्रोलोगस का मतलब ये है कि ये होमोजीनियस नहीं है, दो कंपोनेंट से, दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनी है। उसके अलावा एंडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर वैक्सीन भी है। उसके अलावा रिलीज्ड आफ्टर फेज़ 2 रिजल्ट, तो ये फेज़ 2 रिजल्ट के बाद में ही रिलीज़ कर दी गई। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि काफ़ी कम वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, अल्जीरिया और पैलेस्टीन, ये कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने स्पुतनिक वी को अप्रूव किया है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन भी तैयार हुई है। ये चिंपैंजी
एंडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है। तो इसने अपना फेज़ 3 कंप्लीट कर दिया है। तो भारत में जितनी वैक्सीन अभी मिल रही है, अभी तो 2 ही मिल रही है, उनमें से यही वैक्सीन है जिसने अपना फेज़ 3 क्रॉस किया है। उसके अलावा लार्ज placebo controlled trial on 23,848 volunteers in UK and Brazil has shown acceptable safety प्रोफाइल। तो यहाँ पर करीब 24,000 लोगों के ऊपर इसका टेस्टिंग किया गया, जिससे इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए, जिससे हमको पता चलता है कि ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा सेफ है। उसके अलावा ये जो वैक्सीन है ये SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी करंटली प्रोड्यूस की जा रही है भारत में। उसके अलावा भारत बायोटेक जो है कोवैक्सीन हम जिसे कहते हैं, ये करंट इन फेज़ 3 करंटली फेज़ 3 में है, जिसमें 26,000 वॉलंटियर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके अलावा रोल्ड आउट इन इंडिया फॉर रिस्ट्रिक्टिव केस यूज़ इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। तो भारत में काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव यूज़ के लिए इसको अभी रोल्ड आउट किया जा चुका है। तो लेक्स क्लैरिटी लेस वॉलंटियर अमंग्स द हेल्थ प्रोफेशनल। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी जो है उसकी कमी बताई गई है राइटर के द्वारा इसमें, और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि वॉलंटियर्स भी काफ़ी कम सहभागी हुए हैं। उसके अलावा जाइडस सेरिला ये एक और वैक्सीन है। ये जाइडस सेरिला जो है, ये जो कंपनी है 2 वैक्सीन तैयार कर रही है। ये DNA बेस्ड वैक्सीन होंगी जो कि अपने फेज़ 3 में है। उसके अलावा बायोलॉजिकल ई जो है वर्किंग ऑन प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। जो बायोलॉजिकल ई है वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन पे वर्क कर रही है। उसके अलावा इन कोलैबोरेशन ऑफ बैलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, US का ये कॉलेज है, उनके साथ में कोलैबोरेशन से ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। उसके अलावा करंट अंडर फेज़ 1 ट्रायल, तो फेज़ 1 ट्रायल के अंदर ये करंटली है। उसके अलावा जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स भी पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि अपनी फेज़ 1 में है। ये फर्स्ट mRNA बेस्ड वैक्सीन होगी जिसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप वैक्सीन कैसे चूज़ करें, क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, और गवर्नमेंट को अगर ट्रस्ट पैदा करना है तो इन मानकों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले साइंटिफिक रीगर का ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से वैक्सीन टेस्ट की जा रही, सारे साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो है, मापदंड जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। उसके अलावा सफिशिएंट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हो, एक सफिशिएंट नंबर हो वॉलंटियर्स का जो कि इसमें पार्टिसिपेट करे ट्रायल प्रोसेस में। उसके अलावा स्टडीज नीड टू हैव अ कंट्रोल और प्लेबोको आर्म। तो यहाँ पर कंट्रोल और प्लेबोको आर्म स्टडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये अलग अलग पब्लिक जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसमें जाए, पब्लिक डोमेन में जाए, जिसको लेकर इस पर चर्चा हो और एक विश्वास बने। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ एडिक्वेट लेंथ विद इन रिजल्ट रिव्यूड बाय एक्सपर्ट। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके एसेंशियल्स गुड वैक्सीन पे ध्यान देना है तो वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम तो लेगी ही। उसके अलावा ट्रायल आउटकम्स शुड बी साइंटिफिकली वैलिडेटेड। तो जो भी ट्रायल आउटकम होते हैं ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड उसका होना भी ज़रूरी है, कि नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी पॉलिटिकल प्रेशर। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। कल हमने पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्डों के बारे में चर्चा करी। आज प्रेसिडेंट्स होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये अवार्ड टू द ऑफिसर्स फॉर कमेंडेबल सर्विस रेंडर्ड इन दिल्ली सर्विस डिफेंस कॉर्प्स फॉर डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दिल्ली सर्विस डिफेंस कॉर्प्स को दिए जाते हैं। इसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए बलजीत सिंह सोलंकी को ये अवार्ड मिला है। ये अभी एडिशनल चीफ वार्डन ऑनरी है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। उसके अलावा मेरिटियस सर्विस के लिए जितेंद्र कुमार महतो, हृदेश कुमार और इकबाल सिंह जगदेवा को दिया गया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी लॉ सिखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।